नमस्कार साथियों, क्या बीएलओ ने आपको फॉर्म दिया है? देख लीजिए, बीएलओ ने आपको फॉर्म दे दिया है, घर पे पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा है? भरकर जमा कर दीजिए बीएलओ को। भरने में दिक्कतें आ रही, क्या क्या जानकारी भरनी है चलो देख लेते हैं और फटाफट भरिए और बीएलओ को दे दीजिए। बेचारा बीएलओ बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, बेचारा हमारा बीएलओ रोज काम कर रहा है, फिर भी दबाव में। क्यों? तो ये प्रपत्र आपने नहीं दिया है। तो भाइयों, ये प्रपत्र दे दीजिए। ये दूसरी कॉपी साथियों हमारी ही है, हमने जमा कर दी है, फोटोकॉपी करा ली थी, तो ये दूसरी कॉपी आपको बताने के लिए रखी। तो साथियों देखें इसमें क्या भरना है। मेन बात आती है कि यदि कोई आम मतदाता इसको भरना चाहे तो भरे क्या, दिक्कतें कहाँ है, चलो देख लेते हैं। तो एक पार्ट दिया गया, पहला पार्ट। यदि आपको देखें, सबसे टॉप पे देखेंगे, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपका नाम क्या है, आपकी भाग संख्या क्या है, सरल क्रमांक क्या है, सब कुछ ऊपर डिटेल बीएलओ ने जो आपको प्रपत्र दिया है इसमें आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये पहला पार्ट जो दिया गया है इसमें आपको सामान्य जानकारी भरनी है, केवल सामान्य जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि इसमें कहीं आपका नाम है, आपका एपिक नंबर है, तो सामान्य जानकारी आप पहले पार्ट में भर दीजिए। क्लियर है? पार्ट दूसरा आता है। पार्ट दूसरा ये जो दूसरा पार्ट है जो हम बता रहे हैं आपको, ये इसमें वह जानकारी भरी होगी। जैसे कि मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो वोटर लिस्ट में जो जानकारी दी गई, जैसा लिखा हुआ है मेरा नाम, वो पूरी जानकारी उस पार्ट 2 में भरनी है। इसमें भरनी है आपको वोटर लिस्ट में जो जानकारी आपकी है 2003 के अनुसार, पूरी जानकारी इसमें आपको भरनी है। क्लियर है? अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है, तो क्या इसे भरना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। यदि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ये पार्ट पूरा का पूरा खाली जाएगा, ये आप पर लागू नहीं होता है। ठीक है? क्लियर है? पहले पार्ट में सबको भरनी है सामान्य जानकारी, दूसरे पार्ट में 2003 की वोटर लिस्ट में जो जानकारी है सेम टू सेम आपकी वो भरनी है। क्लियर है? यदि आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये बॉक्स पूरा खाली जाएगा, इसमें कुछ नहीं भरना है। चलिए फिर किस में भरना है? तो ये तीसरा पार्ट दिया गया है। ये जो तीसरा पार्ट दिया गया है जो देख रहे हैं आप, ये जो तीसरा पार्ट है, इस तीसरे पार्ट में आपको करना क्या साथियों, 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो क्या भरेंगे इस तीसरे पार्ट में? तो यदि मेरा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं इसमें क्या भरूंगा? एग्जाम्पल के लिए मैं अपने पिता की जानकारी भरूंगा। मेरे पिता का नाम तो 2003 की वोटर लिस्ट में है, सुनना एक बार के लिए, मेरे नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो मैं नहीं भर पाया ये पार्ट। तो मेरे पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में तो है, तो मेरे पिता की जानकारी मैं यहाँ पर भर दूंगा वोटर लिस्ट के अनुसार। यदि पिता का भी नाम 2003 की सूची में नहीं है तो आपकी माता जी का वोटर लिस्ट में नाम होगा तो वो भर दीजिए, आपके दादाजी का होगा। कहने का मतलब है यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है 2003 की में, तो आपके परिवार के, आपके जो पिता हैं, माता हैं, आपके दादाजी, उनका तो होगा, तो उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तीनों पार्ट में से पहला पार्ट कंपलसरी है, सभी को भरना है। दूसरा पार्ट उसको भरना है जिसकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उसको भरना है। तीसरा पार्ट उसको भरना है जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसे तीसरा पार्ट भरना है। ठीक है? तीनों पार्ट किसी भी कंडीशन में एक व्यक्ति के भरे नहीं होंगे, दो ही भरे होंगे, पहला पार्ट या दूसरा, पहला या तीसरा। जैसे मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो मैं पहला पार्ट भरूंगा और दूसरा पार्ट भरूंगा। यदि मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो मैं पहला पार्ट भरूंगा और तीसरा पार्ट भरूंगा जिसमें मेरे पिता माता की जानकारी भरी जाएगी। तो ये फॉर्म जल्दी से भरिए और बीएलओ को सौंप दीजिए। बेचारा बीएलओ परेशान है, काम का बड़ा दबाव है उसके ऊपर, और जल्दी इसको फॉर्म को भरकर आप जमा कर दीजिए।